हेलो एवरीवन, अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और एक भविष्य में एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए जो ऑलरेडी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं और जो आने वाले 2025 के वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं और या जो अभी टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में अपने आप को एक अच्छा टीचर बनाना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सभी के काम आने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम जानेंगे सीटेट से रिलेटेड हमारे हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है। अभी हाई कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है सीटेट को लेकर, ये है क्या? तो सबसे पहले सीटेट से मिलते हैं। आप लोगों को पता है कि जब हम टीचिंग लाइन में जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सीटेट क्वालिफाई करना। सीटेट की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब तक आप ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते हो आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि जब से हमारा कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, ये फाइनल कर दिया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं बल्कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी आप विदाउट सीटेट जो है जॉब नहीं कर सकते हो। तो सुप्रीम जो हमारा हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किए हैं, सीटेट में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। आज हम उन्हीं सारे चेंजेस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अभी हम फिलहाल जुलाई जो 2025 के सीटेट की वेट कर रहे थे, क्या वो वेट हमारा खत्म होने वाला है, क्या उसमें भी हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा? तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जाने कि हाई कोर्ट ने सीटेट के बारे में क्या कहा है। सीटेट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है सीटेट नहीं तो नौकरी नहीं। इसका क्या मतलब है भाई? इसका ये मतलब है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं या प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं, विदाउट सीटेट आप जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखें हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट के को जाने उससे पहले हम एक वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स जो टीचिंग लाइन से जुड़े होते हैं या टीचिंग कोर्स कर रहे होते हैं, उन लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जो है बात पता नहीं होती है या इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है। उन्हें क्या नहीं पता होता है कि वो जो कोर्स कर रहे हैं वो किससे एफिलेटेड होना चाहिए, वो NCTE से होना चाहिए। अब मोस्टली कैंडिडेट्स को ये पता ही नहीं है कि NCTE होता क्या है। तो पहले NCTE से मिलते हैं, फिर हाई कोर्ट के फैसले को हम देखेंगे कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, किस तरह के चेंजेस लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए NCTE की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी कि ये काउंसिल है जो क्या करती है, टीचर से रिलेटेड जितने भी चेंजेस आते हैं, यानी कि सीटेट से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है या टीचर्स को ट्रेन करने का, उनके लिए एलिजिबिलिटीज डिसाइड करने का, उनके लिए वैकेंसीज लाने का, उनके लिए सैलरी वगैरह, जो भी टीचिंग से रिलेटेड काम होता है वो सारा का सारा कौन करती है? NCTE करती है। NCTE ही अब सीटेट में चेंजेस लाने वाली है। उनको आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। बात करें हाई कोर्ट की तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट की जो साइट है, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टैंप लगाकर ये नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। ये जो आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है ये हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, और न्यूज़पेपर में भी कोई भी बात ऐसे ही नहीं आती, उसके पीछे भी कोई ना कोई तथ्य होता है। तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते कि ये इस तरह की फेक न्यूज़ होगी या इसके बारे में हम जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल है भाई, जब हम टीचिंग लाइन से जुड़े हैं तो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लें कि जो हमारा हाई कोर्ट है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब विदाउट सीटेट जो है प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी जॉब नहीं कर पाएगा। ऐसा अब आप बोलोगे ये तो पहले भी था, इसमें नया क्या है? नया ये है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमें पता है सेंटर के लिए तो आपको सीटेट कंपलसरी है। अगर आप सेंटर की जॉब करना चाहते हैं तो आपको सीटेट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेट की करते हैं तो कई स्टेट सीटेट की जगह क्या कर रहे थे, टेट भी जो है वो अपना मान्य कर रहे थे। अगर यूपी की बात करें, बिहार की अभी रिसेंटली हमारे सामने ही केस है। तो ऐसे में जो है हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से एक याचिका हमारे सामने रखी है जिसमें ये कहा गया है कि आपके पास सीटेट सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आप जो है जॉब नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तो ये चीज़ हमें नहीं देखने को मिली है इस आर्टिकल में। दूसरा, हमें इस आर्टिकल में क्या क्या देखने को मिला है भाई, देखिए। अब ये जो आर्टिकल इन्होंने निकाल दिया कि बिना सीटेट के आप क्या कर सकते हो, जॉब नहीं कर सकते हो। अब ऐसे में जो ऑलरेडी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 लाख जो है 5 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स ऐसे हैं जो सीटेट क्वालिफाई नहीं है और स्कूलों में क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ऐसे में NCT की तरफ से उन्हें एक झटका मिला है क्योंकि वो लोग काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जॉब जो है अब खतरे में आ गई है। तो उनके लिए भी सीटेट का क्या है, एक जो है करना कंपलसरी हो गया। तो 5 लाख कैंडिडेट्स तो वो हैं ही जो विदाउट सीटेट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो आंकड़ा बताता है। प्लस 2025 में जो नए कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 की, उनके लिए भी सीटेट के ये इस न्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार हमारा माइंड सेट होता है कि हमें सिर्फ सेंटर की ही जॉब करना है। कई बार हमें ये माइंड सेट होता है कि चलो सेंटर की नहीं मिल रही है, स्टेट की मिल रही है, तो हम सीटेट क्या करेंगे, स्टेट की
जो है जॉब कर लेंगे। तो ऐसे में अगर आपका माइंड सेट है तो ये चीज़ आप मानकर चलिए कि विदाउट सीटेट कुछ नहीं होने वाला। यानी कि टीचिंग लाइन में अगर आप जुड़ गए हो तो आपका पहला स्टेप क्या है, सीटेट को क्वालिफाई करना। चलिए अब जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ये क्या, सॉरी हाई कोर्ट जो है इसके बारे में क्या कहता है। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा है भाई, बिना सीटेट के आप निजी या जो सरकारी देश भर के जो हमारे स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको जरूर क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी है, नहीं तो उन्हें अपनी जॉब को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक चीज़ तो ये कही गई। दूसरा ये क्या कहते हैं कि बिना पास किए वो आगे, अगर उन्होंने इस जुलाई वाला क्वालिफाई नहीं किया, यानी कि जो अब सीटेट आप लोगों के लिए आएगा, अगर उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो उन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। दूसरा डिसीजन ये आया है। तीसरा ये कहता है कि आने वाली नियुक्तियां, आपको पता है अभी हमारे सामने केवीएस की वैकेंसीज, ठीक है, डीएसएस केवीएस का जो नोटिफिकेशन है कभी भी आ सकता है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी लेवल के लिए। साथ ही हमारे पास डीएसएसबी की वैकेंसी जो कि ऑलरेडी टीजीटी पीजीटी में आ चुकी हैं और पीआरटी तक उम्मीद है कि जुलाई तक वो भी हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही हमारे पास जो है ईएमआरएस, यानी कि कोई भी स्कूल लगा लीजिए, चाहे केवीएस का है, डीएसएसबी है या नवोदयास है, कुछ भी जो भी हमारी जो गवर्नमेंट जॉब निकाल रही है, 2025 में चारों तरफ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में हो सकता है यूपी में भी काफ़ी टाइम से सुपर टेट नहीं आया है, अगर वो सुपर टेट आया और टेट काफ़ी समय से नहीं हुआ तो वहाँ पर भी आपको सीटेट की नीड होगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सीटेट नहीं तो जॉब नहीं। तो ये चीज़ हमने क्लियर की। साथ ही ये क्या कहता है कि अभी डिसीजन तो इन्होंने, याचिका तो हमारे सामने निकाल दी कि जो है सीटेट होना चाहिए और जुलाई तक का टाइम है, तो ये टाइम पीरियड भी हमें नहीं दे रहे हैं। यहाँ से जो सुनने को आ रहा है, ये कहा जाता है कि एनसीटी की तरफ से ये जो एग्ज़ाम है 4 सप्ताह के अंदर अंदर अरेंज किया जाएगा। यानी कि जो जुलाई सीटेट का हम वेट कर रहे हैं उसका वेट अब हमारा खत्म होने वाला है। वैसे भी हमें पता है कि सीटेट की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती थी, बट ये जो याचिका है वो उस पर स्टैंप लगा देती है कि अब हमें नेक्स्ट आने वाले वीक्स में सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। यानी कि 4 सप्ताह के अंदर अंदर एग्जाम भी होना है और उसका जो है रिजल्ट भी आना है। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आ रही है। साथ ही हम अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि जैसा अभी हम जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर पीछे का बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पहले क्या पैटर्न था। हमारे यहाँ पैटर्न था 10+2+3, है ना। उसमें हमें क्या करते थे, उसी के अंदर हमारे पास सीटेट का 2 एग्जाम हो रहे थे। क्या हो रहा था, सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन अब हमें पता है कि अभी हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में NEP 2020 लागू हो चुकी है। क्या हो चुकी है, NEP 2020 लागू हो चुकी है, जिसका पैटर्न क्या है आप सभी को पता है, 5+3+3+4। यानी कि ये जो पैटर्न है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला वाला जो पार्ट है उसे हम फंडामेंटल स्टेज कहते हैं, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो हमारा क्या है, प्रिपेयर करता है। तीसरा जो है वो मिडिल एज है और फोर्थ जो है वो सेकेंडरी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अब सीटेट जो है 2 लेवल पर नहीं बल्कि 4 लेवल पर लिया जाएगा। यानी कि फंडामेंटल स्टेज के लिए अलग से हमारा सीटेट का एग्जाम होगा, देन उसके बाद जो हमारा दूसरी वाली स्टेज है उसके लिए अलग एग्जाम होगा, तीसरी वाली स्टेज के लिए अलग, और जो हमारी सेकेंडरी यानी कि हाईएस्ट लेवल है, जो 10th एंड 12th वाला हमारा लेवल है, उसके लिए अलग से सीटेट होगा। अभी फिलहाल हम ये स्टैंप लगाकर ये नहीं कह सकते कि 4 लेवल पर ही सीटेट होगा, बट जिस तरह का हाई कोर्ट की तरफ से ये याचिका हमारे सामने आई है, जो सूचना हमारे सामने आई है, वो तो कुछ इसी तरह की बातें हमें बता रही है। साथ ही जो है हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी टीचिंग का डिप्लोमा डिग्री अगर NCTE से एफिलेटेड नहीं है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो पहली बार जिन्होंने टीचिंग की तरफ अपना पैर बढ़ाया है, तो उनके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आपका जो कोर्स है, जो आप टीचिंग कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या BLED कर रहे हैं, या जो भी एलिमेंट्री कोर्स आप कर रहे हैं, वो कोर्स आपका किससे एफिलेटेड होना चाहिए, NCTE से एफिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका कोर्स NCTE से एफिलेटेड नहीं है तो आप परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो भाई ये जो अभी हमें देखने को मिल रही है जनहित याचिका जो न्यूज़पेपर में आई है, उसने जो हमारे ऑलरेडी टीचर्स जो जॉब कर रहे हैं उन बेचारों की तो नींद उड़ा दी है, लेकिन साथ में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, उन्हें भी अवेयर कर दिया है कि भाई अपने जो है तैयारी में लग जाओ। जो जुलाई वाला एग्ज़ाम है और जुलाई आपका इसी 2025 में ही आपकी वैकेंसीज भी हैं, तो जब तक आप वैकेंसीज को फिल नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप जुलाई वाला सीटेट क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे। तो ये तो हमने जाना इनके बारे में। साथ ही थोड़ा सा ये भी जान ले, ये जो याचिका आई है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है, तो हम इसे फाइनल स्टैंप नहीं लगा सकते कि जैसे ये आई है सारा काम इसी की तरह से होगा। बट अगर ये हाई कोर्ट की तरफ से आई है और न्यूज़पेपर में आई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो तथ्य है जो कि एज अ टीचर हमें पता होना चाहिए। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और आपको टीचिंग करनी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करनी हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करनी हो, तो आप विदाउट सीटेट नहीं कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।